नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिम्स। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा अपने लोकसभा क्षेत्र काराकाट में लोगों से बातचीत कर रहे हैं और लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि इस बार 400 पार करना है, वोट हमको दीजिए। तो लोगों ने उनसे कहा कि सर देखिए, आप हमारे यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि कई लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव जीत कर जाते हैं तो लगातार 5 साल तक दिखते भी नहीं है, लेकिन आप हमारे यहाँ आए, हमसे बात किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। लेकिन फाइनल हम यही कहेंगे आपको कि हम वोट आपको नहीं देंगे। अब जैसे ही ये बात सुने उपेंद्र कुशवाहा, उनके दिमाग का जो नस है वो हिल गया कि भाई ये कैसे हो सकता है। मतलब आप सोचिए ना कि किसी सांसद के मुंह पे गांव वाले ये कह दे कि आप हमारे यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम आपको वोट नहीं देंगे। कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। अब समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे हाथ किसका है, क्योंकि कोई इंसान ऐसे ही नहीं बोल सकता है बात। सांसद जी के मुंह पे ऐसे ही नहीं कह देगा कि हम आपको वोट नहीं देंगे। इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। अब सवाल ये उठता है कि हाथ है किसका? प्रशांत किशोर का हाथ है या मनीष कश्यप का हाथ है? क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 जैसे ही मतलब इन तारीखों का जो ऐलान हुआ, वैसे ही ये दोनों आदमी ग्राउंड पे उतर गए। मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर दोनों ही ग्राउंड पे उतर गए और लोगों को ये बताने लगे, लोगों को ये समझाने लगे, लोगों को ये कहने लगे कि आपके हर एक वोट का कीमत है, आपको वोट सोच समझ कर देना है। आपको वोट अपने लिए नहीं देना है, अपने बच्चों का मुंह देकर वोट देना है। आपको अपने बच्चे का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसको देखते हुए वोट करना है। मतलब लुटेरा को वोट नहीं करना है। जो लोग चुनाव जीत कर चले जाते हैं और अगले 5 साल तक दर्शन नहीं देते हैं, वैसे लोगों को वोट नहीं करना है। वैसे लोगों को वोट करना है जो विकास की बात करे, जो बेरोजगारी पे बात करे, जो रोजगार देने की बात करे, जो महिलाओं की सुरक्षा पे बात करे, जो इन सब चीजों पे बात करे, उनको वोट करना है। और आपको पता है कि वैसे नेता बिहार में बहुत कम है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार कितना पिछड़ा है आप सभी को पता है, हम सब जानते हैं। बिहार से 40 सांसद चुन कर जाते हैं संसद में, लेकिन अगर उन 40 सांसदों ने बिहार के लिए कुछ किया होता तो शायद आज बिहार का जो भविष्य है वो बेहतर होता है, वो उज्जवल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर दोनों ही लगातार ग्राउंड में उतरे हुए हैं, गांव गांव घर घर लोगों के पास जाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि आपके हर एक वोट का कीमत है, बहुत बड़ा अहमियत है, सोच समझकर वोट करना है। और मुझे लगता है कि इसका असर बिहार के लोगों में अब दिखने लगा है, क्योंकि बिहार के लोग अब 500 रुपया लेकर वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, मुर्गा खाकर वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, दारू का बोतल लेकर के वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं। अब बिहार के लोग रोजगार पे बात कर रहे हैं। वो नेता से पूछ रहे हैं कि ठीक है, वोट तो हम आपको देंगे, लेकिन जब आप चुनाव जीतिएगा तो क्या कीजिएगा, बताइए हमको, आप इस बात की गारंटी लीजिए। तो बिहार के लोग समझदार हो चुके हैं और इसका क्रेडिट किसको दिया जाए? मनीष कश्यप को दिया जाए या प्रशांत किशोर को दिया जाए? क्योंकि लोगों को जो समझाने की जिम्मेवारी है ये यही दोनों ले रखा है। अब इसी पे बातचीत करने के लिए इस वक्त हम डॉक्टर एपी सिंह जी के पास आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, लगातार मनीष कश्यप का जो मुद्दा होता है उस पर खुलकर बोलते हैं, उनका समर्थन करते हैं। इसलिए मैं इनके पास आया हूं और इनसे मैं जानूंगा, इनसे सवाल पूछूंगा कि सर, बिहार के लोगों में जो बदलाव दिख रहा है उस बदलाव में हाथ किसका है? प्रशांत किशोर का हाथ है या मनीष कश्यप का हाथ है? सबसे पहले सर, आपका पब्लिक टिम्स में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि बिहार में अब लोग वोट देने की जो बात कर रहे हैं वो विकास पे कर रहे हैं, अब पैसा वैसा लेकर की बात नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, बिहार के लोगों में इतना बदलाव अचानक से हुआ है? क्योंकि पहले न था, नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अभी चूंकि आप भी न्यूज देखते हैं, खबरें आती रहती है लगातार कि बिहार में लोग है ना पैसा लेकर के वोट देते हैं, ऐसा होता है मुर्गा पे, दारू पे। लेकिन इस बार लोग विकास की बात कर रहे हैं, नेता से पूछ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ से चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप चुनाव जीतिएगा तो क्या काम कीजिएगा, बताइए। लोग है ना नेताओं को सीधा मुंह पे कह दे रहे हैं कि इस बार हम आपको वोट नहीं देंगे। ये साहस आया कहाँ से? इसके पीछे किसका योगदान है? इसके पीछे आप लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, पब्लिक थीम की भी बहुत भूमिका है, देश के सारे न्यूज चैनल की भूमिका है, यूट्यूब चैनल्स की महत्व, सोशल मीडिया का भी बहुत महत्व है। जो जागृति आई है, जागरूकता आई है लोगों में। अब अपने को वोटर को भ्रष्टाचारी कहलवाना वोटर नहीं चाहता है। वोटर नहीं चाहता शराब लेके पी के वोट दिया,
वोटर नहीं चाहता बोतल पे वोट दिया, वोटर नहीं चाहता 500 के नोट पे वोट दिया, वोटर नहीं चाहता मीट पे वोट दिया, वोटर नहीं चाहता दावत पे वोट दिया, वोटर नहीं चाहता जातिवाद पे वोट दिया, वोटर नहीं चाहता क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद या डिस्को या डांस पर वोट दिया। वोटर चाहता है अब हमें विकास पर वोट दो, रोजगार दे रहे हो तो वोट दूंगा। बेरोजगारी कैसे दूर करोगे, भ्रष्टाचार कैसे दूर करोगे, अस्पतालों की व्यवस्था कैसे सुधारोगे, स्कूलों की व्यवस्था कैसे सुधारोगे, हमारे ताल तलैया पोखर की व्यवस्था कैसे सुधारोगे, हमारे अस्पतालों की इलाज की व्यवस्था कैसे सुधारोगे, हमारे तहसील में थाने में जो भ्रष्टाचार है, छोटे छोटे कामों के लिए कितने कितने पैसे मांगे जाते हैं, इसको कैसे सुधारोगे, इसको कैसे बदलोगे, इस पर वोट दे रहा है आदमी। इसका मतलब हमारी चौथा स्तंभ जो लोकतंत्र है, जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो इस देश की आवश्यकता है, और इस बात को हमारा भारत का संविधान आजादी के समय से कहता चला आ रहा है। ये संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, आज हम 14 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने यही सपना सजोया था कि भारत जागरूक हो, और ये जागरूकता आई है 76 साल के आजादी के बाद। और इसी के लिए मनीष कश्यप ने लड़ाई लड़ी, इसी के लिए प्रशांत किशोर लड़ाई लड़ते हैं, जागरूकता लाई, बिहार के लोगों में जागरूकता लाने का काम किया। मनीष कश्यप महीनों जेल में रहा, एनएसए लगा, रासुका लगा। क्यों लगी? हमने लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर मदुरई हाई कोर्ट और पटना तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, और वो जीती, और पूरे विश्वास के साथ जीती। उसमें लोगों का साथ था, लोगों का भरोसा था। पहले पूर्वांचल की बात, प्रवासी की बात, मजदूरों की बात, हिंदी भाषी लोगों की बात के साथ उनके साथ अपमान होता था। विभिन्न राज्यों में अब 2 दर्जे का नागरिक माना जाता था, काम करा लिया जाता था, पैसे नहीं दिए जाते थे। आपने देखा कोविड-19 कोरोना काल में कैसे लोगों को अनाथ छोड़ दिया गया था। पंजाब से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से लोग साइकिल पर, रेड़ी पर, रिक्शे पर, लोग पैदल, गर्भवती महिलाएं, बच्चे भूखे प्यासे रोज रास्ते में चलते अपने गांव के पहुंचे। वो तो मैं धन्यवाद करता हूं एनजीओज को, विभिन्न सामाजिक संगठनों को, जिन्होंने खाना दिया, दवाएं दी, आसरा दिया, रोका, लोगों को विश्वास दिया। उन्होंने ऐसे काम किया जैसे सरकार पैरेलल काम कर रही थी। सारे वाहन बंद थे, रेलवे बंद थी, बस ट्रैफिक बंद था, एयर सर्विसेज बंद थी, सड़कें सिर्फ खुली हुई थी। लोग पैदल चलते 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 अपने गांव पहुंचे। क्यों? क्या कारण है? प्रवासी मजदूरों, हिंदी भाषी लोगों को, बिहार के लोगों को, छठ मनाने वाले लोगों को अपने पेट की आग मिटाने के लिए पूरी दुनिया में जाना पड़ता है। इजराइल का युद्ध हो रहा है, सबसे अधिक बिहार के लोगों का। आज एडवाइजरी जारी हो रही है कि आप आइए, तो सबसे ज्यादा बिहार के लोग हैं दुनिया में फैले हुए। अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी, अपनी कठोर तपस्या के बावजूद अपने गांव, घर, परिवार, बुजुर्ग, माता पिता को छोड़कर जाते हैं। इसका मतलब बेरोजगारी की समस्या है। वहां उद्योग लगाए जा सकते हैं, फैक्ट्रियां खोली जा सकती हैं, विकास किया जा सकता है, मैन पावर का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सरकारें मूक दर्शक बन के रह जाती हैं।